कोटा फाटक क्षेत्र स्थित महावीर भवन के सामने आयोजित 3 दिवसीय नानी बाई मायरा कथा का शुक्रवार को विधि विधान के साथ समापन हुआ। कथा के तीसरे दिन भगवान द्वारिकाधीश ने नरसिंह भगत के मुनीम का रूप धारण कर जूनागढ़ से अंजार नगर स्थित नानी बाई के ससुराल पहुंचकर मायरा भरा। इस प्रसंग का भावपूर्ण वर्णन सुनकर श्रद्धालु भाव विभोर हो गए और पूरा क्षेत्र भक्तिमय वातावरण से गूंज उठा। कथावाचक अलकनंदा दीदी ने कथा में बताया कि नरसिंह भगत के पास भौतिक रूप से कुछ भी नहीं था, फिर भी प्रभु की असीम कृपा से वे इतिहास में अमर हो गए। उन्होंने कहा कि सच्ची भक्ति नरसिंह भगत की तरह करनी चाहिए, जिनकी भक्ति से भगवान स्वयं लाज रखने आए और नानी बाई का मायरा भरकर कथा को अमर बना दिया। कथा के समापन अवसर पर नानी बाई का मायरा जुलूस के रूप में भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी मैया की झांकी के साथ निकाला गया, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मुड़े। शोभा यात्रा कथा स्थल से प्रारंभ होकर गणेश मंदिर पहुंची, जहां विश्राम दिया गया। कार्यक्रम में मुख्य पूजन का लाभ श्रीमती आशा रमेशचंद्र विश्वकर्मा ने लिया। अतिथि के रूप में श्री रामकृष्ण धर्म प्रचार मंडल के अध्यक्ष हनुमान प्रसाद शर्मा, ब्राह्मण समाज महिला विंग अध्यक्ष श्रीमती वर्षा मेहता, नीलेश मेहता, विश्वकर्मा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोवर्धन लाल विश्वकर्मा, कथावाचक कमलेश शर्मा ब्रिजवासी, गौ सेवक एवं पत्रकार चैन सिंह रघुवंशी, श्रीमान व श्रीमती वल्लभ मेहता, श्याम भरावा खाचौत, राजेंद्र जैन दलाल सहित अन्य गणमान्य उपस्थित थे। कार्यक्रम की जानकारी सामाजिक कार्यकर्ता CL वर्मा ने दी। भाई पर सासू को काम थो बड़ो खतरनाक। नानी भाई की जो सासू थी थोड़ी कमी डरा जो हमारी भाई सीधी करनी। आज नानी भाई की दूसरा का घर पाउन आया होगा और तूने सोच ली कि अपनी अपने आप को रमा
बचाई। उसी प्रकार जो कोई पूरे तन मन धन और भाव से इस कथा को सुनता है, भगवान सबकी लाज बचाता है और अंधन से भगवान भंडार भर देते हैं। ऐसी इस कथा की महिमा है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। सदगुरु महाराज की। महाराज जी का स्वागत पोथी पूजा हनुमान प्रसाद जी शर्मा, जो श्री रामकृष्ण धर्म प्रचार मंडल कौशिक जी महाराज जी के रूप में बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी के यहाँ पर। और कमलेश जी पधारे ऊपर। स्वागत चैन सिंह जी रघुवंशी गौ सेवा समिति ऊपर पधारे। भाई साहब क्या गौशाला से सीधे मेहता जी आइए। पर जाते न जाते ही हैं। और गौ सेवा में सुबह आपने सुना भी है। आशा गोवर्धन जी विश्वकर्मा हमारे अच्छा, आपने भी स्वागत किया। मतलब वृद्धि ने कम समाप्त नहीं होती है, विराम लगता है कथा में। राम नरेश जी मौर्य और की ओर से यह आयोजन चल रहा है। में इनका प्रोग्राम चलता ही रहता है। निश्चित रूप से ये बड़ा ही सौभाग्य का विषय है कि इस अल्प आयु में और आपने इतना बड़ा नाम कमाया कि जगह जगह जाकर और भगवान का स्मरण करते और करवाते हैं। करने की बजाय जो भगवान का भजन करवाने के लिए प्रेरित करते हैं, उनको उससे भी दोगुना लाभ मिलता है। इसलिए मुझे अभी बताया किसी ने कि 10 साल पहले दीदी का खंडेलवा ढंढा में आई थी। अब कल्पना कर लीजिए 10 साल पहले उनकी क्या आयु रही होगी। 11 साल के थे। आज मात्र 21 साल की उम्र में इन्होंने ख्याति प्राप्त कर ली कि फ्रांस के लोग और माला और कथा इत्यादि करवाने के लिए आमंत्रित करते हैं और अपने मुखारबिन से जनता कहावत है ना, भगवान का भजन करने और करवाने में बहुत अंतर होता है। इसलिए आज जिन बंधुओं ने, जिन माताओं ने ये कथा का आयोजन किया है, निश्चित रूप बहुत बड़े पुण्य के भागी हैं। भगवान के स्वरूप के साथ में नानी माई को और माला पहनाना, ये भी बड़ा सौभाग्य का बात है। इस अवसर पर आपने मुझे बुलाया, मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। संत समागम हरि कथा, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो, सुतदारा और लक्ष्मी पात्री घर भी हो। ऐसा पापी के यहां भी हो सकता है, पर ये लाभ नहीं मिल सकता। संतों का समागम और हरि की कथा, ये भाग्यवान को मिलता है। इसलिए एक जानकारी और दे दूं आप सब लोगों को। वर्मा जी के आदेश से कि बिरला ग्राम में गवर्नमेंट कॉलोनी के पास नवीन श्याम मंदिर का निर्माण आज से 3 साल पहले हो चुका है। वहां पर बहुत भव्य कार्यक्रम होते हैं। अभी 27 तारीख को भी लगभग 2-2.5 हजार लोगों ने आके भगवान का दर्शन किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। हर 11 के दिन वहां भजन संध्या होती है और प्रसाद बंटता है। इसलिए आप सबको भी, आप कह सकते हैं कि बहुत दूर है, लेकिन खाटू जी कितने नजदीक हैं। रिंगे से लोग पैदल जाते हैं, कलकत्ता से पैदल आते हैं, बम्बई से पैदल आते हैं, जयपुर से पैदल जाते हैं और नागदा यहाँ से तो बिरला ग्राम कोई बहुत दूर नहीं है। इसलिए गैस पर पधार कर और आनंद में धन्यवाद। अवसर है यहाँ पर सभी आयोजन मंडल द्वारा और हमारे वर्मा जी के नेतृत्व में यहाँ पर जो एक पुण्यदायी आयोजन हो रहा है। 3 दिवसीय नानी बाई का मायरा हमारी आदरणीय दीदी अपने मुखारबिंद से, व्यासपीठ से आप सभी को अपना वाचन सुना रही है और इस अवसर पर हमें भी उपस्थित होने का सौभाग्य मिला। इस
पुनीत आयोजन में सम्मिलित होकर हम बड़े सौभाग्य को महसूस कर रहे हैं। समस्त ब्राह्मण समाज नागदा की ओर से एवं मेरे परिवार की ओर से मैं आप सभी आयोजन मंडल को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और इस तरह के आयोजन इस नगर में होते रहे। यह धरा भी पावन हो गई है, तीर्थ के समान हो गई है, क्योंकि यहाँ पर जो ये हम इस फागुन मास में जो कथा सुन रहे हैं ये बड़ी पुण्यदायी है। तो निश्चित ही भविष्य में भी इस तरह कार्यक्रम होते रहेंगे। बहुत बहुत बधाई। इनका मैदान है, इन्होंने आयोजन के लिए स्वीकृति दी और इनको बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी से राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे विश्वकर्मा जी, दीदी नानी बाई का मायरा अर्थात भगवान की भक्ति में जब भक्त को अटूट विश्वास होता है तो भगवान स्वयं को चलकर उसके लिए आना पड़ता है। चाहे दुनिया कितनी ही खिल्ली उड़ाए, चाहे दुनिया कितने ही उसके मजाक करे, परंतु उसको पूरा विश्वास है कि मेरा रक्षक, मेरा भाई, मेरा भगवान, मेरा सर्वस्व श्री कृष्ण है। निश्चित रूप से उस श्री कृष्ण को आना पड़ता है और श्री कृष्ण आए और नानी बाई की उन्होंने मायरा भर के समाज को एक संदेश दिया कि अमीर और गरीब कोई नहीं होता, जो सच्चे मन से भक्त होता है उसके उसमें भगवान आते हैं। इतनी अच्छी कथा जो हमारे प्रेरणा देती है और भगवान श्री कृष्ण की लीला, उनकी होली का प्रसंग, अभी अभी त्योहार हमारा चल रहा है। इसके साथ ही ये सारी बातें, सारी ज्ञान गंगा जो हमारी दीदी यहाँ आप सबको प्रेरणा स्वरूप दे रही है, निश्चित रूप से आप सभी श्री कृष्णाय गोविंदाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। व्यासपीठ में विराजित आदरणीय दीदी के चरणों में कोट कोट वंदन। समस्त हमारे नगर के मेरे भाइयों बहनों, आदरणीय हमारे दीपक भैया, आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। और आपको सबको मालूम है नागदा में शायद करीब 250 कथा मेरी हो चुकी है। नागदा में ही दीदी सुबह दीदी गौशाला पधारी थी और मुझे निमंत्रण भी दिया था आपको आना है। एक दर्द था दीदी के दिल में, मैं आपको व्यक्त कर रहा हूँ। दीदी कह रही थी गुरुजी भीड़ कम रही। मैंने कहा दीदी नागदा की होली है और होली में सब व्यस्त हैं, हर गली में होली हो रही थी, इसलिए ये भीड़ कम रही। और नहीं तो यहाँ तो सब रसिक लोग हैं और मैं तो ब्रजवासी हूँ, आप सब जानते हैं। मेरी बहनों निवेदन है और मेरी दीदी से भी निवेदन है, कथा छोटी बड़ी नहीं होती। कथा तो केवल भगवान को सुनाई जाती है और सामरिया को सुनाई जाती है। जहाँ सामरिया सेठ विराजित है तो कोई छोटी बड़ी। आइए 2 मिनट के लिए हम सब लोग एक बार कीर्तन करेंगे थोड़ा सा। जय राधे 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 बरसाने वाली राधे।